डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने पुराने चैप्टर जो क्लास 7 का एसिड्स एंड बेसिस है उसी की कंटिन्यूशन आज करने जा रहे हैं। हम तीसरा लेक्चर है ये इसका। आज हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स पढ़ेंगे। एसिड्स की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है। सभी एसिड्स जो होते हैं, चाहे वो मिनरल एसिड है या ऑर्गेनिक एसिड है, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो एसिड्स की है वो है स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड्स। जितने भी एसिड हैं हमने पढ़े, उनमें सल्फ्यूरिक एसिड जो है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, फास्फोरिक एसिड है, ये एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। इसी तरह कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स, इनमें मिनरल एसिड्स भी आते हैं। एसिटिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड है, साइट्रिक एसिड है एंड कार्बोनिक एसिड, ये वीक एसिड्स होते हैं। जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, मिसाल के तौर पर एसिटिक एसिड, साइट्रिक एसिड, टाटारिक एसिड, ये भी वीक एसिड्स ही होते हैं। इसीलिए हम इनको खाने में भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक भी हैं और वीक भी होते हैं, इसलिए इनको खाने में हम इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह अगर आपने देखा होगा, जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हम जिनका हम यूज़ करते हैं, चाहे वो कोक हो, पेप्सी हो, स्प्राइट एक्स्ट्रा, जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं या सोडा होता है, उनमें एक मिनरल एसिड पाया जाता है जिसे हम कार्बोनिक एसिड कहते हैं। हाँ, जो ऑर्गेनिक एसिड नहीं है, मिनरल एसिड है, लेकिन ये इतना भी स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होता है। ये वीक एसिड होता है, जिससे इसको एक प्लीजेंट टेस्ट मिलता है। चाहे सोडा हो या हमारी ये सॉफ्ट ड्रिंक हो, इसको एक प्लीजेंट टेस्ट मिलता है इससे। इस तरह हमारी दूसरी प्रॉपर्टी जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है कॉन्सेंट्रेटेड एंड डाइल्यूट एसिड्स। एसिड्स आमतौर पे कॉन्सेंट्रेटेड ही होते हैं। डाइल्यूट जो है, डाइल्यूट हम खुद उन्हें करते हैं। जो स्ट्रॉन्ग जो एसिड्स की होती है, अगर कॉन्सेंट्रेटेड हम कहेंगे, कॉन्सेंट्रेट हो गया प्योर एसिड, यानी उसके साथ कोई भी चीज़ मिक्स नहीं, वो प्योर फॉर्म में एसिड मौजूद है, चाहे वो सल्फ्यूरिक एसिड हो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो, कार्बोनिक एसिड हो, नाइट्रिक एसिड हो। जब अपनी प्योर फॉर्म में वो मौजूद होता है तो उसे हम कॉन्सेंट्रेटेड एसिड कहते हैं। लेकिन अगर इसी एसिड को हमें अब इसकी कॉन्सेंट्रेशन, जो इसकी स्ट्रेंथ है, उसको थोड़ा सा वीक करना है, मिसाल के तौर पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है, लेकिन हमारे जिस्म के अंदर भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड मौजूद होता है, लेकिन वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। इस तरह इसी किसी भी एसिड की स्ट्रेंथ जो है, इसको हम डिक्रीज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। किस तरह से? इसमें पानी ऐड करके। लेकिन पानी भी जब हम किसी एसिड की स्ट्रेंथ को हम डिक्रीज करेंगे, उसमें हम विगरसली एक ही साथ से पानी को हम डाल नहीं सकते हैं, बिकॉज प्रॉब्लम हो जाएगी। धमाका भी हो सकता है, वहाँ पे एक रिएक्शन हो सकती है जहाँ से धुआं निकलेगा, जो हमारे लिए बहुत ही प्रॉब्लम कर सकता है। धीरे धीरे हमें एसिड के साथ पानी ऐड करना होता है, और लेकिन उसको कंटिन्यूसली स्टर हमें करना होता है, ताकि उसमें जो हीट जनरेट होती है वो धीरे धीरे से डिसिपेट हो जाए वो हीट। इसलिए किसी भी एसिड को डाइल्यूट करने के लिए उसमें पानी ऐड किया जाता है, लेकिन वो धीरे धीरे और कंटिन्यूसली हमें उसे स्टर करना होता है। और पानी ऐड करने से वही कॉन्सेंट्रेटेड एसिड जो है वो डाइल्यूट हो जाता है। ये तो हमारी दूसरी प्रॉपर्टी, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड। ये नंबर 3 प्रॉपर्टी हमारी है कि एसिड सॉल्यूशन इज कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सभी एसिड जो होते हैं, दीज आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी एसिड्स के बीच में से इलेक्ट्रिसिटी अच्छी तरह से गुजर पाती है। यानी जितने भी एसिड्स हमारे पास मौजूद होती है, सब में से इलेक्ट्रिसिटी पार होती है, इनमें गुजर जाती है। इसीलिए हम इन्हें दीज आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जिस तरह पानी में से भी करंट पास होती है, इसी तरह एसिड्स जो होते हैं इनमें से भी करंट पास होती है। लेकिन पानी भी अगर डाइल्यूट हो, अगर प्योर वाटर होगा, उसमें से प्योर वाटर इज नॉट ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये बात आप याद रखिएगा। अगर हमारे पास प्योर वाटर होगा, वो गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है।
इस तरह जो नंबर 4 है, रिएक्शन ऑफ एसिड्स विथ मेटल्स। एसिड्स जो है, सभी एसिड्स, ऑलमोस्ट सभी एसिड्स जो हैं वो मेटल्स पर अटैक करते हैं। कुछ मेटल्स रिएक्टिव होते हैं, जैसे मैग्नीशियम है, जिंक है, वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करते हैं एसिड में से, वो फिर हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। यानी एसिड में से वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करते हैं हाइड्रोजन गैस की सूरत में। और वो मिसाल के तौर पर अगर हम देखेंगे कि जिंक जो है उसको हम अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ उसकी रिएक्शन हम करेंगे तो वो जिंक सल्फेट बनाएगा, यानी एक सॉल्ट बनेगा यहाँ पे, और वहाँ साथ में और क्या, हाइड्रोजन गैस वहाँ से रिलीज होगी। इस तरह अगर हम बहुत सारे मैग्नीशियम भी अगर हम देखेंगे, आयरन भी देखेंगे, अगर उनकी हम रिएक्शन करेंगे डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, तो वहाँ पर भी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, चाहे वो मैग्नीशियम हो, आयरन हो, वहाँ पर वो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं और हाइड्रोजन गैस वहाँ पे रिलीज होती है। इसी तरह से जो हमारी 5th प्रॉपर्टी है, कोरोसिव नेचर ऑफ एसिड्स। कोरोसिव नेचर ये भी एक, शायद आपने देखा, अगर आपने अपने स्कूल में एसिड्स को आपने देखा होगा, एसिड्स को हम स्टोर करते हैं आमतौर पे, या तो हमारे पास सेरामिक की बोटल्स होती हैं या गिलास की बोटल्स, उन्हीं में हम एसिड्स को प्रिजर्व करते हैं। एसिड्स को मेटल्स में प्रिजर्व नहीं करते, क्योंकि एसिड जो होते हैं ये विगरसली मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं, और फिर वहाँ पे विगरसली क्या मतलब क्या, बहुत तेज़ी से उसके साथ रिएक्शन करते हैं और उस पर अपना असर दिखाते हैं, और उसका कोरोसिव नेचर जो होता है, जैसे आपने देखा होगा जंग जो कोरोजन हम जिसे कहते हैं, उसमें जंग लग जाता है उन मेटल्स में बहुत जल्दी, वो धीरे धीरे वो ख़त्म भी हो जाते हैं। इसीलिए हम एसिड्स को हम सेरामिक्स, जो भी हमारे कंटेनर्स होते हैं सेरामिक्स या गिलास, उन्हीं में हम उनको प्रिजर्व करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कार बैटरीज, वो कोई उसमें मेटल इस्तेमाल, जो कार की बैटरी होती है उसमें सल्फ्यूरिक एसिड होता है, उसमें कोई मेटल इस्तेमाल नहीं किया, तो प्लास्टिक होता है जो सल्फ्यूरिक एसिड से अनइफेक्टेड रहता है। इस तरह आम जो मिनरल एसिड्स भी होते हैं, वो चाहे स्टोन वर्क हो, स्टोन वर्क पे भी वो असर करते हैं ऑक्सीजन के साथ मिलके, जिसे हम कोरोजन भी फिर कहते हैं। यानी सभी जो एसिड्स होते हैं इनका नेचर जो होता है वो कोरोसिव होता है। इसी तरह जो प्रॉपर्टी नंबर 6 है, एक्शन ऑफ एसिड्स ऑन मेटल कार्बोनेट्स। जो मेटल कार्बोनेट्स ये बहुत ही अहम कंपाउंड्स पाए जाते हैं। ये क्या होते हैं, ये साल्ट होते हैं, साल्ट्स ऑफ कार्बनिक एसिड। मेटल कंपाउंड जो होते हैं ये साल्ट ऑफ कार्बनिक एसिड्स होते हैं। बहुत सारे मेटल कार्बोनेट्स, मिसाल के तौर पर हमारे पास लाइमस्टोन होता है, चॉक हमारे पास है जो हम लिखने में इस्तेमाल करते हैं, मार्बल हमारे जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, दीज आर नेचुरली ओकरिंग। और इससे भी जो है इन्हें हम कहते हैं दीज आर दे आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। यानी कैल्शियम कार्बोनेट की मुख्तलिफ शक्लें हैं, जिन्हें हम केमिस्ट्री में आइसोटोप्स भी कहते हैं। इन्हें एक ही चीज़ की मुख्तलिफ शक्लें, चाहे वो चॉक हो, लाइमस्टोन हो या मार्बल हो। ये जितने भी ऐसे भी कार्बोनेट्स होते हैं ये एसिड्स के साथ रिएक्ट करके साल्ट्स देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी। मिसाल के तौर पर अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट लेंगे, इसको हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन इसकी करेंगे तो ये कैल्शियम क्लोराइड देगा, वाटर भी देगा साथ में, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी। तो जब भी हम मेटल्स की रिएक्शन करते हैं कार्बोनेट्स के साथ, तो इससे हम कार्बन डाइऑक्साइड टाइप जो फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं, जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होता है, जो हमें आग बुझाने में मदद करते हैं, वो भी हम इनसे तैयार करते
हैं। यानी कहने का मतलब सभी जो कार्बोनेट्स होते हैं ये एसिड्स के साथ रिएक्ट करके साल्ट, एक तो साल्ट देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी वहाँ पे बनता है। चलिए आज हम इतना ही पढ़ेंगे, तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट हमारा होगा उसमें हम बेसिस और अल्कलीज के बारे में पढ़ेंगे। तो इंशाल्लाह वो नेक्स्ट चैप्टर में हम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।